तो ग्राफ बना के हम लोग देखते हैं कि क्या आने वाला है हम लोग का मैक्सिमम मिनिमा कैसे हम लोग को मिलने वाला है. विल ट्राई टू फाइंड आउट यूजिंग ग्राफ. सो ग्राफ में क्लियर है कि 2 के राइट में इट इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग, 2 के लेफ्ट में इट इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग, 2 पे हम लोग को मिनिमा आने वाला है. अब 2 पे मिनिमा आने वाला है, डेरिवेटिव भी 0 आने वाला है. व्हाट इज दैट मिनिमम वैल्यू एट 2? सो इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट एफ ऑफ 2, 3 into 16 minus 8 into 8 plus 12 into 4 minus 48 into 2 and we're going to get plus 25. So 3 into 16 हो जाता है 48, 12 into 4 हो जाता है 48 and यहाँ पे हो जाएगा 25. So जब हम लोग ऐड करेंगे we are going to get 48, 48, 25 पॉजिटिव में आएगा, 8, 8, 16, 16, 5, 21, 1, 2 कैरी ओवर, 6 and 4, 10, 10 and 2, 12, 121 आ जाएगा. अच्छा नेगेटिव में हम लोग देखते हैं तो ये 64 है और ये 96 है. ओके 64 एंड 96 हम लोग को नेगेटिव में कैलकुलेशन करेंगे तो 0, 1 कैरी ओवर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 160. सो पॉजिटिव वाला यस मुझे कम लग रहा है. नेगेटिव में 64 और 96 इज हेवियर, इट इज 160 एंड 121. सो डिफरेंस इज गोइंग टू बी -39. ओके सो दैट इज व्हाट द थिंग हियर इज. हम लोग को y एक्सिस पे स्केल अलग लेना पड़ेगा. सो 2 पे -39 है और जब हम लोग 0 पे प्लॉट करते हैं, बिकॉज 0 इज इजीएस्ट टू प्लॉट, तो 0 पे 25 है एंड इंफिनिटी पे आपको इंफिनिटी मिलने वाला है और माइनस इंफिनिटी पे भी ना ये एक्सेस टू 4 है, इवन पावर है तो इंफिनिटी हो जाएगा. तो इंफिनिटी पे इंफिनिटी मिलने वाला है और माइनस इंफिनिटी पे भी इंफिनिटी मिलने वाला है. तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस, गोइंग डाउन, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मिनिमा आ जाएगा और उसके बाद वापस इंक्रीज हो जाएगा. Yeah, there can be points of inflection and all in between, but ये हम लोग का ग्राफ रहेगा going down and coming up again. Yes, so 3 पे I would say 3 पे हम लोग को क्या आउटकम मिल रहा है, we need to check that also, because interval 0 to 3 हम लोग को टारगेट करना है. 2 पे मिनिमम है डेफिनेटली, बट अभी 0 पे 25 हायर है कि 3 पे और कोई बड़ा वैल्यू आने वाला है, दैट वी नीड टू चेक. और उसके लिए हमें को वापस कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सो वी कैन टेक द पॉजिटिव पार्ट पहले. 3 into 81, 243 आएगा. ओके 12 into 9, 108 हो जाएगा. 12 into 9 एंड 25, ये पॉजिटिव पार्ट है, इसका हम लोग एडिशन कर देते हैं. 11, 11 and 5, you're going to get 16, 1 यहाँ पे आएगा 7, 3, 376 is the positive addition. Then we can put 3 here in this. 8 into 27. Okay, that's going to be a little bigger value. 27 into 8, 56, 5 carry over. 8 to the 16, 16, 1, 216. Okay, so 8 into 27 is going to be 216. That is going to be the negative part of the function. 48 into 3. 48 into 3 हम लोग को मिलने वाला है 24, 2 कैरी ओवर, 12, 144, 144 यहाँ पे आएगा. और जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे we are going to get 0, 1 कैरी ओवर, 6, 360. 376 minus 360, 16 is the output at 3. So at 3 हम लोग को आउटकम जो है वो 16 मिलने वाला है. So 0 और 3 के बीच में अगर हम लोग को बोलते कि आप ये खाली इतना सा सेक्शन पे ध्यान दो, बाकी सेक्शन पे मत ध्यान दो, तो 0 और 3 के बीच में अगर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, 2 पे मिनिमम आएगा और वापस ग्राफ ऊपर आएगा, बिकॉज 2 के बाद वापस फंक्शन इंक्रीजिंग है और 3 पे हम लोग को ग्राफ खत्म करना है. सो व्हाट्स द रेंज इन दिस फंक्शन? ओके, सो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर
डोमेन 0 to 3 है, तो फंक्शन का रेंज दे रहा हूं मैं यहां पे, कोडोमेन नहीं, रेंज दे रहा हूं, -39 लोवेस्ट से हाईएस्ट 25 तक जाएगा, नॉट 16 तो है ही, बट उससे ऊपर जाएगा ग्राफ। सो आपको मिनिमम वैल्यू क्या मिल रहा है? मिनिमम वैल्यू -39 मिल रहा है। कहां पे मिल रहा है आपको मिनिमम वैल्यू? 2 पे। तो f2 इज इक्वल टू -39 इज लोवेस्ट। f of 0 इज कंपैरिजन 0 और 3 के बीच में होगा, बिकॉज दोनों साइड फंक्शन इंक्रीजिंग है, बट 0 पे ज्यादा है वैल्यू। 25 is the greatest value in the interval. It is not the, since the interval is given, it is not talking about the local maximum or the local minimum value. यहाँ पे, yes, local minimum is only acting as the absolute minimum. I can say that absolute minima बोलते हैं इसको. So ये जो greatest value है या lowest value है, इसको हम लोग absolute मिनिमम बोलते हैं। इन द इंटरवल इट इज द एब्सोल्यूट मिनिमम एंड ऑब्वियसली दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सो हम लोग को यहां पे ऐसा ग्राफ मिलेगा 0 और 3 के बीच में, डेरिवेटिव्स के हेल्प से ही मिलेगा ये ग्राफ। एंड इट टेल्स मी दैट 2 के राइट में डेरिवेटिव पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीजिंग टिल इंफिनिटी, 2 के लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव, फंक्शन डिक्रीजिंग फ्रॉम इंफिनिटी टिल -39। 2 पे ऑब्वियसली मिनिमा आएगा, बट 0 और 3 अगर हम लोग ऐसा बैरिकेड्स लगा देते हैं तो 0 पे 25 इन द इंटरवल हाईएस्ट है। दिस इज द रेंज इन द इंटरवल -39 to 25। -39 जो लोवेस्ट पॉइंट है वो एंड पॉइंट्स में नहीं मिल रहा है, ध्यान देना। ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 पे लोवेस्ट आएगा और 3 पे हाईएस्ट आएगा, नहीं। उसमें फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह, वो जानना भी जरूरी है। Okay, so that is a good sum which we have done. Okay. Last sum एक कर देते हैं. Okay, I'm going to rub this off. Last sum एक करते हैं on the equation. Equation अगर हम लोग को एक solve करना है, तो कैसे हम लोग उस equation को solve करेंगे, analyze करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन देख के आपको समझेगा। सो क्वेश्चन है फाइंड वैल्यूज ऑफ ए। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन x³ - 3x plus a equal to 0 has 3 distinct roots। 3 डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए हम लोग को। ओके, सो हम लोग इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे करेंगे कि हम लोग ना वो, सॉरी दिस इज 10th क्वेश्चन, हम लोग वो फंक्शन को ही, ये इक्वेशन में जो ये है लेफ्ट हैंड साइड, उसको फंक्शन ले लेंगे, और वो 0 कब होता है वो देखना है ना। दैट मीन्स इट्स इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। अच्छा, अभी यहां पे जब आप डेरिवेटिव लोगे तो a का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, इट इज 3x² - 3 ना। 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हम लोग को x² - 1 आएगा। x² - 1 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो x+1 × x - 1 आएगा। सो डेरिवेटिव्स का साइन चेंज अगर लेना है तो मेरे पास यहाँ पे -1 है, मेरे पास यहाँ पे 1 है, वी आर गोइंग टू हैव प्लस माइनस एंड प्लस। सो ग्राफ इज गोइंग टू इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज अगेन। राइट, सो -1 तक ग्राफ इंक्रीज होने वाला है। फिर 1 पे ग्राफ जो है वो 1 तक ग्राफ डिक्रीज होगा। x³ है, फंक्शन में क्यूब है, तो इंफिनिटी पे इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी आपको मिलेगा।
Yes. So graph is going to increase. फिर यहां से ग्राफ जो है वो डिक्रीज होना शुरू होगा, डिक्रीज। फिर यहां से ग्राफ जो है वो इंक्रीज होना वापस शुरू होगा। इंफिनिटी पे आपको ग्राफ का वैल्यू जो है वो इंफिनिटी ही मिलेगा। ठीक है। और व्हाट इज द वैल्यू एट -1? अगर आपको -1 पे आउटकम चाहिए तो फंक्शन में डालो -1, वी कैन फाइंड आउट -1 पे आउटकम क्या है। -1 + 3 + a हो जाएगा, a + 2 एंड 1 पे मिनिमा है ना। फंक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज, स्टेशनरी डिक्रीज, स्टेशनरी इंक्रीज। सो 1 पे मिनिमा है, -1 पे मैक्सिमा है। 1 पे मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, 1 यहां पे डालेंगे हम लोग, तो हम लोग का आउटकम मिलेगा 1, a - 2। यस, ये अगर आपका ग्राफ है तो आपको y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन, सॉरी x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन मिलेगा, y = 0 मिलेगा, fx आपको = 0 मिलेगा 3 अलग अलग वैल्यूज पे, अल्फा, बीटा, गामा, 3 रूट्स मिलेगा आपको। ओके, नाउ दिस इज नॉट नीडेड, आपको साइंस स्कीम तो समझ में आ ही गया, तो आई कैन यूज दिस स्पेस टू एक्सप्लोर द अदर पॉसिबिलिटीज। कि जरूरी है कि हर बार आपको 3 डिस्टिंक्ट रूट्स मिले, ऐसा अल्फा, बीटा, गामा कब नहीं मिलेगा, कौन से केस में आपको रूट्स नहीं मिलेगा, ये तो आइडियल केस है। कौन से केस में आपको रूट्स नहीं मिलेगा? अगर आपका ग्राफ -1 और 1 के बीच में ऐसा है कि इंक्रीज तो हो रहा है, बराबर, -1 तक इंक्रीज होना है, बट मैक्सिमा नीचे नेगेटिव है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो यस पीक आ गया, बट पीक खुद एक्स एक्सिस के नीचे है। तो इस सिचुएशन में आपको एक ही रूट मिलेगा, व्हाट इज अल्फा। ये सिचुएशन कब अराइज होगा? ये सिचुएशन तब अराइज होगा जब पीक नीचे है। पीक मतलब आउटपुट नीचे, आउटपुट मतलब a + 2 नेगेटिव है, मतलब फॉर वैल्यूज ऑफ a < -2 दिस इज द सिचुएशन विच इज गोइंग टू अराइज। अच्छा, आप एक काम भी कर सकते हो, चलो -1 पे आप बोलो 0 आ रहा है, राइट, यहां पे हम लोग को लोवेस्ट मिलेगा, मिनिमा, फिर वापस ऊपर इंक्रीज हो जाएगा। यहां पे आपके पास 2 रूट्स है, बट 2 रूट्स जो है, या फिर 3 भी रूट्स बोल सकते हैं, हियर यू आर गोइंग टू गेट आई वुड से इक्वल रूट्स। 2 रूट्स इक्वल है, पैराबोला की तरह। सो यहां पे आप बोल सकते हो चलो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ओके, -1 विल बी दैट रिपीटेड रूट। यहां पे आप बोलो गामा, ओके, ये पॉइंट निकाल देता हूं अभी। 3 रूट्स आएंगे, बट 3 में से 2 जो है वो सेम है, -1 इज अ रिपीटेड रूट ऐसा बोलेंगे। तो उन्होंने जो हम लोग को स्टेटमेंट बोला है कि 3 डिस्टिंक्ट रूट्स होना चाहिए, डिस्टिंक्ट तो नहीं आएगा, राइट। तो इन दिस सिनेरियो वी से डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं है, 3 रियल रूट्स आएगा, 2 आपको इक्वल मिल जाएगा, एक जो है अपना अलग रहेगा, बट फिर भी ये सिचुएशन भी नहीं चलेगा। तो अगर आपका a + 2 पीक का आउटपुट a + 2 है, अगर वो 0 है तो भी नहीं चलेगा, तो भी नहीं चलेगा। आपका पीक जो है वो इस तरफ होना चाहिए, पॉजिटिव साइड, और मिनिमा जो है वो नीचे होना चाहिए, वो भी जरूरी है। सी यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय अनदर ग्राफ। -1 तक इंक्रीजिंग, ए से फर्क नहीं पड़ता है, -1 तक इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग अगेन। सो -1 तक इंक्रीज होगा, -1 और 1 के बीच में डिक्रीज होगा, वापस इंक्रीज होगा, बट ये जो लोअर लिमिट है वो नेगेटिव नहीं है, इट इज गॉन अबव एक्स एक्सिस, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर गोइंग टू गेट ओनली वन इंटरसेक्शन
one point where the outcome is going to become 0. fx equal to 0 आपका एक ही point पे रहेगा, that is alpha. Only one root. ठीक है? So 3 distinct roots, alpha, beta, gamma, possible है only if you have one peak ऊपर, one जो अपने को मिनिमा मिल रहा है वो नीचे होना चाहिए. यहां पे देख लिया, मिनिमा अगर ऊपर आ जाता है तो एक रूट मिलता है, मैक्सिमा अगर नीचे चला जाता है तो एक रूट मिलता है, टच करेगा तो भी नहीं चलेगा. इट हैज टू बी दिस शेप. टू मेंटेन दिस शेप यू विल हैव टू से कि भाई ये जो पीक है, ये जो अपर पॉइंट है वो नीचे नहीं जाना चाहिए, नीचे नहीं चला जाना चाहिए, लाइक दिस. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो उसके लिए a+2 हैज टू बी greater than 0. That means a has to be greater than -2. The outcome y coordinate has to be greater than -2. And उसके साथ साथ ये जो है वो ग्राफ को नीचे पकड़ के रखना चाहिए, नीचे बिलो x एक्सिस पकड़ के रखना चाहिए, ताकि 3 बार इंटरसेक्शन मिले विद x एक्सिस. fx इक्वल टू 0 3 बार मिले तो आपको ये जो है वो उसको नीचे पकड़ के रखना चाहिए ग्राफ को. सो a-2 must be negative, right? That implies a is less than 2. So a जो है वो -2 से बड़ा होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम 2 से छोटा होना चाहिए. बराबर है a जो है वो इस इंटरवल में होना चाहिए, -2 से बड़ा बट 2 से छोटा. अगर ये इंटरवल में आपका a आता है तो ही आपको 3 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेगा. Okay, so this is a sum where we talk about the roots of this equation but using the idea of maxima minima. So maxima value पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, मिनिमा वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नीचे होना चाहिए. मैक्सिमम वैल्यू ऊपर होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू नीचे होना चाहिए, तभी आपको ऐसे 3 इंटरसेक्शंस मिलेगा, अल्फा, बीटा, गामा. ओके, इज द आइडिया क्लियर? ये इसमें नहीं चलेगा, लेस देन और इक्वल टू -2 नहीं चलेगा, -2 और 2 के बीच में चलेगा, 2 के ऊपर वाला नहीं चलेगा. 2 के ऊपर वाले में ये सिचुएशन आ जाएगा. इफ यू कीप योर वैल्यूज ऑफ a 2 and above, this is the problem you are going to face. Your curve is going to be above x axis. One intersection you are going to get that to a negative root. ऐसा भी पता कर सकते हैं कि भाई नेगेटिव रूट है कि पॉजिटिव रूट है, तो यहाँ पे नेगेटिव रूट मिलेगा, यहाँ पे आपको पॉजिटिव रूट मिलेगा. अगर आप -2 को इंक्लूड नहीं करते हो, अगर आप -2 और 2 को बीच में रखते हो, एक नेगेटिव रूट एक पॉजिटिव रूट, इसका डिपेंड करेगा 0 पे आउटकम क्या है, ऊपर है कि नीचे. 0 के अगर ये आउटकम नीचे हो जाता है तो आपको यहाँ पे 2 रूट्स मिल जाएंगे. सो दैट इज हाउ यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ a and c, द करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द ग्राफ. ओके, so that is the idea. That is the use of monotonicity, maximum in this question. Okay, so I'll be sending assignment based on these questions to you all, and you can practice the questions. Yes, thank you.